अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्या हाल चाल है। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह आप सबकी दुआओं से बिल्कुल ठीक ठाक हूँ, खैरियत से हूँ। वैसे तो मेरा जो स्केड्यूल है वो यही है कि मैं रोज़ एक वीडियो डालती हूँ, क्योंकि ज़ाहिर-सी बात है हम घरेलू लोग हैं, घर के काम-शाम भी साथ-साथ चलते ही हैं, तो इतना टाइम नहीं मिल पाता कि मैं ज़्यादा डाल पाऊँ। जो लोग डालते हैं माशाल्लाह, उनको मैं सैल्यूट करूँगी कि वो इतनी बिज़ी रूटीन में घर भी देखते हैं और एक से ज़्यादा वीडियोज़ अपलोड कर लेते हैं। पर मुझसे नहीं हो पाता, मैं एक ही कर पाती हूँ। पर अभी मेरा जो स्केड्यूल होता है इस तरह का होता है कि मैं जब रात को फ्री हो जाती हूँ कामों से, तो फिर वीडियो को रिकॉर्ड करती हूँ, देन एडिट करके नेक्स्ट डे डाल देती हूँ। पर अभी इस टाइम हो रहा है 12:36। तो मैंने अभी वीडियो देखी, आलिया रिएक्ट्स सिस्टर जो हैं उनका न्यू चैनल बनाया उन्होंने। पहला उनका चैनल था जो 20,000 के करीब माशाल्लाह होने वाला था, पर कोई नहीं, जब वो होने वाला था तो माशाल्लाह अब तो लोग उन्हें जानते हैं, तो ये वाला उससे जल्दी हो जाएगा। तो उनके चैनल को ज़रूर सपोर्ट करें और मैं तो कहूँगी कि अभी जाके पहले उनको सब्सक्राइब कर दें, फिर आके मेरी वीडियो देखें, तो आपकी बहुत मेहरबानी होगी। मैं उनका लिंक नीचे दे दूँगी, उनको टैग कर दूँगी, उनको ज़रूर सब्सक्राइब करें। और आयशा कनाडा वाली बाजी हैं, उन्होंने भी न्यू चैनल बनाया, उनको भी ज़रूर सपोर्ट शो करें, उनका भी चैनल सब्सक्राइब करें। तो पहले तो मैं आलिया सिस्टर को बहुत बहुत थैंक यू कहना चाहूँगी। और कहते हैं, देखिए मुझे फ़ेक तारीफ़ करने का बिल्कुल भी शौक़ नहीं है, पर जो मैंने उनकी वीडियो देखी, जिस तरह का उनका लहज़ा था, कहते हैं ना कभी-कभी आप किसी की गलती पर भी बात कर रहे हो ना, लेकिन अगर आपका लहज़ा और अखलाक अच्छा हो ना, तो कहते हैं, मेरी अम्मी कहती हैं अगर ज़बान के अल्फाज अच्छे हों तो भले गलती पे भी टोको ना तो शीरीन जैसा लगता है, मतलब मीठा-मीठा सा लगता है, अगले के समझने में भी आसानी हो जाती है। तो उनके अंदाज़ से, उनके लहजे से, उनके बात करने के स्टाइल से मतलब मुझे पता चल गया कि उनके 20,000 ऐसे ही सब्सक्राइबर नहीं थे, बल्कि वो टोटली उसको डिज़र्व करती हैं। उन्होंने अर्न किए हैं अपने, मतलब पता चल जाता है इंसान के रवैये बात करने से कि वो एक्सपीरियंस्ड है, तजुर्बे वाला है। तो मतलब बहुत अच्छी तरीके से उन्होंने रिएक्शन दिया, मैं उसकी भी तारीफ़ कर रही हूँ। और ज़रूर उनकी वीडियोज़ भी जाके देखें, आपको उम्मीद है कि पसंद आएँगी। और उनको सब्सक्राइब भी ज़रूर कीजिएगा, आयशा बाजी को भी ज़रूर सब्सक्राइब करें। तो थैंक यू सो मच, आपने जिस तरीके से सारी चीज़ों को डिस्क्राइब किया, मुझे लगता है कि मैं भी इतने अच्छे से नहीं कर पाती। काफ़ी सब मुझे गलत समझ रहे हैं, पर माशाल्लाह आपने मुझे सही समझा। एग्ज़ैक्टली जो मेरे दिल में बातें थी, आपने वो सेम कहीं जो मैं कहना चाहती थी, पर मुझे शायद अल्फाज नहीं मिल रहे थे या तरीका नहीं मिल रहा था मैं कह पाऊँ। तो थैंक्स अ लॉट, आई लव यू फॉर दैट। बाकी दूसरी बात ये कि इस टाइम मेरा वीडियो बनाने का जो मकसद, वरना ही मेरा टाइम नहीं है वीडियो बनाने का। और शाम में जो मैं वीडियो अपलोड करने वाली हूँ वो तो ऑलरेडी मैंने रेडी करके रखी हुई है, पर हो सकता है शायद आज 2 वीडियो आ जाए। एक तो ये मैं आज ही डालूँगी और दूसरी वाली या तो मैं आज ही पोस्ट कर दूँ या कल पोस्ट कर दूँ। बहरहाल खैर मुद्दे पे आते हैं। तो मैंने आलिया सिस्टर का जो भी वीडियो था वो देखा, तो पता नहीं क्यों मेरे दिल में ना एक वो हो गई बेचैनी सी, कि मुझे ऐसा लगा कि शायद मुझे अभी जो मेरे दिमाग में बातें आई, मुझे लगा कि वो मुझे अभी ही करना ज़रूरी है, वरना मैं बस पता नहीं दिल में आता है ना इंसान के, क्लिक होता है। तो मैंने सोचा कि मैं अभी ही बात करूँ। तो मैं आज रिक्वेस्ट करना चाह रही हूँ शबाना आंटी से और उनकी फैमिली से। एक कहावत है कि कब्र का हाल मुर्दा ही जानता है। तो ज़ाहिर सी बात है, जो मैंने पीछे अपने वीडियो में बात की थी कि जो भी, देखिए मुझे कुछ पहले ही मैं मेंशन कर दूँ कि मुझे कोई ऐसा नहीं पता कि क्या है, क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है। जो मेरी नाक़िस मालूमात है मैं उसके हिसाब से बस अपने कहते हैं ना एक फ़र्ज़ पूरा करती हूँ। तो जो भी अगर केस हो रहा है, अगर किसी का ऊपर चलने वाला है, अगर किसी की एफआईआर होने वाली है, तो मैं उसी तरह बात करती हूँ। तो मैं शबाना आंटी से आज बात करना चाहूँगी और उनकी फैमिली से। मैं जानती हूँ कि ये एक कहावत है कि कब्र का हाल मुर्दा ही जानता है, तो वो किस डिप्रेशन से गुज़रे, जो भी उन पे रिएक्शंस बने या ट्रोलिंग हुई या उनको डिफेम किया गया, तो बिल्कुल वो जानते हैं। और अगर वो हक़ पे हैं, ये तो फ़ैसला जो भी अगर जाएगा कोर्ट वगैरह, तो वो बेहतर जाने क्या फ़ैसला होगा, क्या नहीं। पर अगर वो हक़ पे हैं, ज़ाहिर-सी बात है डिप्रेशन से इंसान गुज़रा होगा, तभी ये स्टेप वगैरह उसने लिया होगा, अगर लिया है। मैं कुछ कन्फर्म इधर कुछ भी नहीं कहूँगी, क्योंकि सब मुझ पे ब्लेम करना शुरू कर देते हैं। तो तो बस मैं उनसे रिक्वेस्ट ही करना चाहूँगी इस वीडियो में। और देखिए मैं रिक्वेस्ट कर रही हूँ, बाकी कंसिडर करना ना करना आपका अपना डिसीजन है। मैं तो बस जो फ़ील करती हूँ, जो सही समझती हूँ, मैं कह देती हूँ। तो यहाँ पे मैं बात करना चाहूँगी कि जो भी यूट्यूबर्स हैं, स्पेशली जो अभी न्यू छोटे यूट्यूबर्स हैं, बिगिनर्स हैं, तो ज़ाहिर-सी बात है रोज़-रोज़ वीडियो बनाना, अपना दिमाग चलाना, कोई भी ना ऐसी फ्री फोकट में या मतलब इस बिला वजह नहीं करेगा इतनी मेहनत।
और आजकल महंगाई का ज़माना ऐसा है कि मैं किसी को गरीब नहीं कह रही, अगर किसी के अच्छे हालात भी हैं तो मतलब आजकल ऐसे हालात हो गए कि हर इंसान चाहता है कि जितनी कमाई आए, ज़ाहिर-सी बात है खर्च होते पता नहीं लगती। हर इंसान इस प्लेटफ़ॉर्म पे अर्न करने आया हुआ है, कमाने के लिए आया हुआ है, तो मैं नहीं चाहती कि किसी की भी कमाई रुके या किसी की भी फैमिली ट्रबल में आए। इवन दो अगर मुझे ऐसा लगता है कि शायद आप अभी ज़ाहिर-सी बात है हक़ पर हैं, आपने केस वग़ैरह अगर किया है तो, और जिस पर भी किया है तो मैंने जो आलिया बाजी की अभी बातें सुनी, मुझे थोड़ा-सा ना वो हो गया। वैसे तो मैं तो पहले भी बचाने की कोशिश करी है, अभी भी मैं बचाने की ही कोशिश कर रही हूँ। तो मैं रिक्वेस्ट करना चाहूँगी कि मैं आपको 5-6 साल से माशाल्लाह आपका चैनल है शबाना आंटी का, मैं उन्हें देख रही हूँ एंड मुझे वो दूसरों का नहीं पता, पर मुझे ऐसा लगता है कि वो थोड़ी रहमदिल पर्सन हैं। तो मैं बस उनसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगी कि जो माफ़ कर देता है, या चले माफ़ का वर्ड मैं क्या यूज़ करूँ, क्योंकि अगर चीज़ें आगे हो चुकी हैं तो अभी माफ़ी से आगे अगर निकल चुकी हैं, तो जो स्टेज है, अगर कुछ अगली पार्टी जो है वो सॉर्ट करना चाहे, आपको ऐसा लगे कि वो सॉर्ट करना चाहे, तो प्लीज़ उसके लिए चीज़ें आसान कर दीजिएगा। और महंगाई का ज़माना है, जितने यूट्यूब से अभी आते नहीं हैं, इतने तो कोर्ट कचहरियों में उठ जाते हैं। तो अगर चीज़ें सॉर्ट हो सकती हैं तो उन्हें लाइक ये मामलात वगैरह से अगर वो समझ जाएँ आपकी बात, जो भी आप उनसे रिक्वायरमेंट करें, तो मैं तो कहूँगी आउट ऑफ कोर्ट। अगर बहुत बड़ी बातें कर रही हूँ, मैं जानती हूँ, ज़ाहिर है अगलों ने पैसा लगाया और वो लोग डिप्रेशन से गुज़रे तो वो क्यों बैक ऑफ करेंगे, पर मैं जो फ़ील कर रही हूँ, जो मेरा दिल कर रहा है, मैं कह रही हूँ अपनी अकल के हिसाब से। अगर अगर मतलब जो भी ताउन आपसे हो सकता है ना, कहते हैं ना लेट गो करने वाला इंसान बड़ा होता है, सो बी अ बिगर पर्सन। आपसे अच्छी उम्मीद है, अगर दूसरी पार्टी सच में गिल्टी हो, और तो आपने जिस पर भी कुछ जो केस किया, अगर वो पार्टी गिल्टी फ़ील करे और आपसे अगर ताउन करने की बात करे, तो मैं आपसे, वैसे तो मुझे उम्मीद है कि आप खुद ही माशाल्लाह बहुत रहमदिल हैं। तो मैं भी आपसे रिक्वेस्ट करूँगी कि अगर कुछ ताउन हो सके तो ज़रूर कीजिएगा। ये जो फ़ाइन वगैरह होते हैं, ज़ाहिर-सी बात है बहुत बड़े तगड़े होते हैं, नहीं भरे जाते लोगों से, इतनी तो कमाई नहीं होती, तो माफ़ हो सकते हैं तो ज़रूर कर दीजिएगा। और प्रिज़न भी नहीं हो तो अच्छा है। मुझे नहीं पता क्या मैं क्या क्या है आगे, सज़ाएँ नहीं है, मैं काफ़ी कन्फ्यूज़ हो रही हूँ बोलते हुए, क्योंकि जिस तरह का भलाई करने का भी रिएक्शन यहाँ पर आता है ना, तो इंसान अच्छा कहते हुए भी यहाँ पे थोड़ा-सा ना हेजिटेट करता है। तो मेरी कोई गलत इंटेंशन किसी से भी नहीं है। तो बस मैं ये रिक्वेस्ट ही करना चाह रही थी कि आंटी आपसे जो ताउन हो सके, अंबर आपसे जो ताउन हो सके, गुड़िया बाजी आपसे जो ताउन हो सके, अगर अगली पार्टी ताउन चाहे तो ज़रूर कीजिए। हाँ, अगर वो नहीं चाह रहे, वो लोग बाकायदा फाइट बैक करना चाह रहे हैं, तो फिर तो ज़ाहिर-सी बात है, फिर आप लोग बेहतर डील करना जानते हैं। पर अगर इंसान को गिल्टी फ़ील हो जाए और वो सच्ची में उस चीज़ से लाइक बैक ऑफ कर ले और कमिट करे कि ऐसी चीज़ें रिपीट नहीं होंगी, तो मेरे ख़्याल से फिर माफ़ करने वाला बड़ा होता है। और तो बाकी ये मेरी वीडियो थी, छोटी-सी वीडियो है, और जो लोग समझ रहे हैं कि मुझे यहाँ पे शबाना आंटी की फैमिली ने बिठाया है, तो अगर बिठाया होता तो मैं उनसे पर्सनली ही जाके रिक्वेस्ट कर लेती। पर थ्रू द वीडियो मुझे लगता है आजकल ईज़िली मैसेज पहुँच जाते हैं, क्योंकि जिसको भी मैं मैसेज देना चाह रही होती हूँ, तो अगली वीडियो में मुझे जवाब मिल जाता है। तो मैंने ये बेटर समझा, और आई थिंक इट विल गिव अ पॉजिटिव इम्पैक्ट। इसमें मैं यही कहना चाहूँगी कि आप बहुत अच्छी हैं, आपको बहुत सारे लोग पसंद करते हैं, जभी तो माशाल्लाह आपके इतने सब्सक्राइबर हुए हैं, क्योंकि मुझे पता है कि लाइक कितनी मुश्किल से सब्सक्राइबर गेन होते हैं, कितनी मुश्किल से व्यूज़ आते हैं। ज़ाहिर-सी बात है कि लोग इंसान में कोई अच्छाई होती है, जभी वो इतनी आगे तक जा पाता है। आप अच्छी हैं, और अंबर भी बहुत अच्छी है। मैं अंबर से भी रिक्वेस्ट करूँगी कि मैं जानती हूँ, आई एम श्योर बीइंग अ गर्ल, मुझे लगता है कि आप बहुत ज़्यादा डिप्रेशन से और काफ़ी चीज़ों से पास ऑन हुई होंगी, गो थ्रू हुई होंगी। जब भी मैंने आपको डिफेंड करने की कोशिश की, और शबाना आंटी की फैमिली को, क्योंकि मैंने अपने ऊपर रख के सोचा, तो ऑफ़ कोर्स काफ़ी मुश्किल था, पर मैं ये अभी जो सिचुएशन है, तो उसको भी अपने ऊपर रख के सोचूँ, तो मुझे ऐसा लगता है कि अगर कोई मेरे साथ ऐसा करता, मैं अपना बता रही हूँ, मैं नहीं कह रही, आप चाहें तो ऑफ़ कोर्स अपना जो भी प्रोसेस है वो कंटिन्यू रख सकती हैं। दैट्स टोटली योर कॉल एंड योर डिसीजन। मैं अपने बारे में बात कर रही हूँ, प्लीज़ इसको नहीं लीजिए। ना मैं महान बनने की कोशिश कर रही हूँ। ज़ाहिर-सी बात है, हर किसी की बर्दाश्त अलग होती है। हर किसी की फैमिली भी नहीं बोलना सपोर्ट करने देती, ये बैक ऑफ नहीं करने देती, क्योंकि ज़ाहिर-सी बात है घर के मर्द हज़रात भी होते हैं, उन्हें उनकी बातें भी सुननी पड़ती हैं। तो मैं बस अपना बता रही हूँ कि
मैं सोचती हूँ कि मैं तो मतलब माफ़ करने पे ज़्यादा बिलीव रखती हूँ। बाकी चलें, आई होप किसी को मेरी बात बुरी नहीं लगी हो। आई होप आंटी शबाना आंटी आपको मेरी कोई बात बुरी नहीं लगी हो। मैं बिल्कुल भी आपको या किसी को भी या किसी रिएक्शन चैनल वाले को या किसी को भी ऑफेंड नहीं करना चाह रही, नाराज़ नहीं करना चाह रही, ना हर्ट करना चाह रही हूँ। अल्लाह आप सबको खुश रखे। बाकी अगेन थैंक यू सो मच आलिया रेड सिस्टर और आयशा बाजी के दोनों को चैनल को सब्सक्राइब करें, और मेरी वीडियो अगर आपको पसंद आई हो तो प्लीज़ मुझे भी सब्सक्राइब कर दें। बाकी चलें दोस्तों, इस वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। नेक्स्ट जो वीडियो आएगी, जो मैंने ऑलरेडी बना के रखी है, वो भी बहुत अच्छी है। तो मेरी छोटी सी रिसर्च है, तो आप लोग ज़रूर दें। मतलब एक जो आजकल जो चीज़ें चल रही हैं उसके रीज़न्स के ऊपर ही मेरी छोटी सी अपने दिमाग की रिसर्च है, तो वो वीडियो भी ज़रूर देखिएगा। इसके बाद ही वो मैं पोस्ट करूँगी, या तो मैं आज कर दूँगी या कल कर दूँगी। तो बहरहाल अगर मेरी वीडियो आपको अच्छी लग रही है तो काइंडली प्लीज़ शो योर सपोर्ट एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। बाकी अपना बहुत बहुत ख्याल रखें, मुझे अपनी दुआ में याद रखें। फिर मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।